जहां जहां खुदेगा वहां वहां मेरे प्रभु श्री राम निकलेंगे, मेरे कृष्ण भगवान निकलेंगे। सर्वे करने दो ना, इसका सर्वे हो। लाल किला को ढाइए, उसके नीचे मंदिर खोजिए, कुतुब मीनार को खाइए, वो भी मुसलमान है, और अकबर है, औरंगजेब भी मंदिर होगा। मोदी जी के बेड के नीचे भी हो सकता है कोई मंदिर निकल जाए। मैं तो कहती हूँ जिन मुसलमानों ने जाकर वो देखना ना ताजमहल, एक बार देखा हो, जीते जी देखा हो, कभी अपने बच्चों को बताओगे यहाँ पर ताजमहल होता था, मंदिर बनने वाला भव्य वहां पर। ऐसे भी तुम कोई रोजगार नहीं दे रहे हो, सारा काम छोड़ करके देश की सारी खुदाई करवा लो। कभी किसी के घर के नीचे कोई मंदिर ना निकल गया, कभी किसी मंत्री का घर भी खुदवाओ, ये सेंट्रल विस्टा भी खुदवाओ, ये जो संसद है ये भी खुदवाओ, सुप्रीम कोर्ट भी खुदवाओ, क्या पता इसके नीचे भी कोई मंदिर निकल आए। मुस्लिमों ने एक बाबरी मस्जिद इसलिए दी थी, उन्होंने शहीद कर दी थी हिंदुओं के फेवर में कि कम से कम देश में शांति कायम रहेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक मस्जिद शहीद हो जाने के बाद हमारी सारी मस्जिदियां वन बाई वन सारी मस्जिदियां शहीद हो जाएंगी। बात तो सही है। अरे तुम मुस्लिमों को कैसे दबा लोगे? मुस्लिमों का तुम बाल भी भाका ना कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा, संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, और उसके बाद में अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर बताई जा रही है, और उसके बाद में बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी मूर्तियां दबी हुई हैं, और अब ताजमहल को भी लेकर ये मोटकी बहुत ज़्यादा बोल रही है, और इसका कहना है कि हम ताजमहल की जगह अभी हम मंदिर बनाएंगे। जिन मुसलमानों ने नहीं देखा है ताजमहल, वो ताजमहल को देखाएं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बनने वाली है। तो उसी को लेकर हमारे इन चाचा ने और इस भाई ने और इस साथ में बहन ने भी इनको पूरा एक्सपोज किया है। आखिर कैसे इनको एक्सपोज किया है, कैसे इनकी पूरी बीजेपी की धुलाई की है, तो ये सब जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आज 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन देख रहे हैं, ये तेरी मस्जिद थी ना, निकला ना मंदिर। बाबर की बाबरी मस्जिद नहीं, ये बाबर की बाबरी मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था, और मंदिर बन गया। याद रख। रुको जरा, सबर करो। आपकी मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते। ये मुस्लिमों ने एक बाबरी मस्जिद इसलिए दी थी, उन्होंने शहीद कर दी थी हिंदुओं के फेवर में कि कम से कम देश में शांति कायम रहेगी। बात तो सही है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक मस्जिद शहीद हो जाने के बाद हमारी सारी मस्जिदियां वन बाई वन सारी मस्जिदियां शहीद हो जाएंगी। यदि हिंदू मुस्लिम का मामला आता है, मस्जिद मंदिर का मामला आता है, तो मुझे कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए देश के अंदर। जब तक जन आंदोलन, जन क्रांति पैदा नहीं होगी देश के अंदर, तब तक यहाँ कोई कुछ हो नहीं सकता। सही मामला, संविधान को बचाने की, जातियों को बचाने की, धर्म को बचाने के लिए जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है। शाबाश बेटा। मसला था, खत्म कर दिया। कह रहे अयोध्या झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है, और अब फिर संभल आ गए। क्या हर जगह मंदिर ही है क्या? भाई मंदिर थे वहां पर, हम मंदिर हैं, और मंदिरों के चिन्ह मिल रहे हैं। कोई हम जबरदस्ती का तो नहीं कर रहे। और इनकी बर्बरता देखो कि मंदिरों को चिन्ह मिटाने की कोशिश की। देखो, श्री राम के वंश, श्री राम की मूर्तियां, श्री राम के चिन्ह हर जगह पर तुम्हें मिलेंगे। तो हम मांग करते हैं कि हो सकता है लाल किला के नीचे भी शिव मंदिर हो, कुतुब मीनार के नीचे भी शिव मंदिर हो, और ये जो ताजमहल बना हुआ है आगरा में, उसके नीचे भी मंदिर हो, और कहीं ना कहीं मोदी जी के बेड के नीचे भी शिव मंदिर हो। अमित शाह के बेड के नीचे भी मंदिर हो। तो ये सब जगह भी खुदना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं तो कहती हूँ जिन मुसलमानों ने जाकर वो देखना ना ताजमहल, एक बार देखा हो, जीते जी देखा हो, कभी अपने बच्चों को बताओगे यहाँ पर ताजमहल होता था, मंदिर बनने वाला भव्य वहां पर। ताजमहल भी मंदिर बनेगा। ताजमहल भी मंदिर बनेगा, मंदिर वही बनेगा, टेंशन मत लो भाई। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वैसे भी तुम कोई रोजगार नहीं दे रहे हो, सारा काम छोड़ करके देश की सारी खुदाई करवा लो। कभी किसी के घर के नीचे कोई मंदिर ना निकल गया, कभी किसी मंत्री का घर भी खुदवाओ, ये सेंट्रल विस्टा भी खुदवाओ, ये जो संसद है ये भी खुदवाओ, सुप्रीम कोर्ट भी खुदवाओ, क्या पता इसके नीचे भी कोई मंदिर निकल आए।
और यहाँ भी दावा कर दो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बने बनाए काम पर दावा करना आता है। अतिक्रमणकारी लोग जो आए देश के अंदर, जिन्होंने ना कुछ बनाया, ना कुछ तैयार किया, ना कोई निर्माण किया, बुद्ध विहारों पे कब्जा किया, बुद्ध की मूर्तियों पे लाली लिपस्टिक थोपी, उन पे सिंदूर लगाया, उन्हें चुनरी पहनाई, और उन मूर्तियों को जो है बुद्ध की जगह कोई कहीं काली माता बता दिया, कहीं तेलिया माता बता दिया, कहीं काशीनाथ, कहीं विश्वनाथ, कहीं पे बद्रीनाथ, कहीं पे केदारनाथ। तो ये खुदाई अगर हो रही है तो ईमानदारी से कराओ, बेईमानी से, धोखेधड़ी से तुम्हारी सरकार है। तुम चाहो तो अखबार में कुछ लिख दो, तुम चाहो तो कोर्ट से कुछ करा लो, तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कोई आदेश दे दो, तुम चाहो तो मस्जिद को मंदिर बना दो, तुम चाहो तो, तुमने पहले ऐसे ही चाहा अपने राज में, तुमने बौद्ध विहारों को जो है छीन करके, उनका कोई निर्माण तो किया नहीं, छीन करके उनको तुमने मंदिर बना दिया। आज तुम मस्जिदों को मंदिर बना दो, और इस देश के जितने भी मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं वो सारी बुद्ध की हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंदिर के नीचे मस्जिद खोजेंगे और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे। सब जगह खोजने की बजाय तुम जरा ये खोजो कि तुम्हारे पड़ोस में भूखा आदमी क्यों सो रहा है। सब जगह खोजने की बजाय ये देखो, जब तुम रेलवे स्टेशन पर जाते हो, भूखे भिखारी पड़े हो तो तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं कि जब विश्व तरक्की कर रहा है, सारे जितने भी देश दुनिया में ग्रह हैं उन पर जाने की, वहाँ खोज कर रहा है कि जीवन है कि नहीं है। उस दूसरी तरफ भारत हमारा ये खोज कर रहा है कि कितनी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग है या नहीं है, मंदिर है या नहीं है। तो ये मूर्खता ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस बहन ने और साथ में इस भाई ने और साथ में इन चचा ने जो कहा है ना, मैं तो दिल से सपोर्ट करता हूँ इन चाचा को और इस भाई को और इस बहन को भी। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बहन के लिए और इस भाई के लिए, इन चचा के लिए, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी आगे इन चचा ने क्या कहा तो वो भी देखते जाएं जरा। है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट किसकी हैं? सबसे ज़्यादा वोट हिंदुओं की हैं इस देश के अंदर। यहाँ 80% हिंदू हैं और 20% माइनॉरिटी मुस्लिम हैं। तो 80% लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें नशा में देना है कि हम हिंदुओं को लिए कुछ काम कर रहे हैं। अकबर के ज़माने से लेके या मोहम्मदनों ने 700 साल राज किया, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़कर उनकी मस्जिद बनाई, हमारे लोगों को जबरन मोहम्मदन बनाया गया, मुस्लिम धर्म अपनाया गया, उन्हें इस तरह की, और हमारी महिलाओं के साथ जबरन रेप किए गए, उन्हें उठाया गया। मतलब क्या क्या कहानी बनाते रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आरएसएस एक ऐसी शाखा है देश के अंदर, 1925 में जब से स्थापित हुई है तब से इनका मोटिव यही रहा था। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आरएसएस माइंडेड हैं। उन्हें ऐसी किताब पढ़ाई गई कि मुस्लिमों के खिलाफ शुरू से ही उन्हें रखा गया कि मुस्लिम ये बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने देश पे कब्जा किया और इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, यहाँ की महिलाओं के साथ शोषण किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। तो अब हमारा राज है। अरे उस समय राजतंत्र हुआ करता था, अब है लोकतंत्र। अब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान देश में लागू है। तो आपको जब कानून दिया गया है, कुछ नियम दिए गए हैं कि आपको सरकारें इस हिसाब से चलानी होंगी और सरकारों को ये काम करने होंगे, लोगों के लिए ये अपलिफ्ट करने होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि को ऐसा ले जाना पड़ेगा। तो जब संविधान के हिसाब से आप चल नहीं रहे, आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, बात तो सही है। और यदि तुम्हारे खिलाफ कोई एजिटेशन करता है तो उनमें गोली मारते हैं। संभल कांड क्या हुआ? उस मस्जिद को सर्वे के लिए जब गए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ये पहले से ही मस्जिद है। या आप 1991 का वर्शिप एक्ट है उसको भी उठा लें, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि भाई जो देश आज़ाद होने से पहले की जो स्थिति थी या जो वर्तमान में एजिटेज रहेगी उसमें कोई छेड़ा, जहाँ मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर यहाँ दंगे फैला रहे हो, पत्थर फैलवा रहे हो और अपने लोगों को भेजकर वहाँ आतंकवाद फैलवा रहे हो, अशांति फैलवा रहे हो, गोली चलवा रहे हो और वहाँ मोमडनों को मारने का काम किया जा रहा। आज तक कोई राजनेता क्यों नहीं मरा? कोई भी राजनेता आज तक किसी भी इस तरह के दंगों में शहीद नहीं हुआ। एक भी राजनेता का बच्चा शहीद नहीं हुआ, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार का कोई नहीं हुआ। एक भी ऑफिसर आज तक, एक भी जज आज तक कोई शहीद नहीं हुआ। यार ये अभिनेता भी, एक्टर नहीं भी कभी शहीद नहीं हुए जो बन के वहां जा रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर। तो ये केवल ये झूठी अफवाह फैलाकर लोगों में इस तरह का वर्चस्व फैलाना कि आप हिंदुओं को ऊपर लेके आ रहे हैं, मुस्लिमों को दबाने का काम किया जाए भारत में, ये अफवाह फैलाया जा रहा। अरे तुम मुस्लिमों को कैसे दबा लोगे? मुस्लिमों का तुम बाल भी भांका ना कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस भाई के लिए क्या राय है, इस बहन के लिए क्या राय है और इस चाचा के लिए क्या राय है आपकी, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे के जाना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।